कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां दो राज्य एक दूसरे से न सिर्फ आर्थिक तौर पर आगे निकलने की होड़ में लगे हैं, बल्कि इतिहास, राजनीति और पहचान की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दूसरी तरफ गुजरात, जहां के व्यापारियों ने सदियों से देश की अर्थव्यवस्था को शेप किया है। और आज सवाल सिर्फ इतना है, भारत का असली ग्रोथ पावर कौन है? लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत आज नहीं हुई। यह कहानी शुरू होती है आजादी से पहले, ब्रिटिश राज के जमाने से। ब्रिटिशर्स ने जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई थी, तो उसमें आज का महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका का कुछ हिस्सा भी शामिल था। तब व्यापार का एपिसेंटर था बॉम्बे पोर्ट, जहां से कॉटन, स्पाइस और टेक्सटाइल दुनिया भर में भेजे जाते थे। गुजरात के व्यापारी, खासकर सूरत और अहमदाबाद के, पहले ही ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हुए थे। लेकिन 1960 में एक फैसला हुआ जिसने इस पूरी दिशा को बदल दिया। 1 मई 1960 बॉम्बे स्टेट को तोड़कर 2 नए राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। यहीं से शुरू हुई ये मुकाबले की असली कहानी। अब सवाल यह था कि बॉम्बे किसका हिस्सा बनेगा? महाराष्ट्र बोले, ये हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है। गुजरात बोले, ये हमारा भी ट्रेड सेंटर है। लेकिन अंत में जनता का दबाव और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ने फैसला किया और बॉम्बे बन गया महाराष्ट्र की राजधानी। गुजरात को मिला अहमदाबाद, जो तब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पावर हब था, लेकिन मुंबई के सामने छोटा ही माना जाता था। पर यहीं से गुजरात ने शुरू किया अपना साइलेंट रेवोल्यूशन। महाराष्ट्र को मिला फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर, टॉप कॉर्पोरेट्स का हेडक्वार्टर और नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस गुजरात को मिला। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, स्टेबल पॉलिटिक्स और ग्राउंड लेवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भूख मुंबई में राइज हुए। अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बिजनेस एम्पायर्स अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में उभरे। पटेल, शाह, मेहता जैसे सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स। जहां महाराष्ट्र ने व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री और ग्लैमर में जीत हासिल की, वहीं गुजरात ने स्मॉल बिजनेस, एक्सपोर्ट्स और सेल्फ रिलायंस को अपना हथियार बनाया। फिर आया वो दौर जिसने गेम ही बदल दिया, 1990s लिबरलाइजेशन का। जहां महाराष्ट्र ग्लोबल कॉर्पोरेट्स को खींचने में आगे रहा, वहीं गुजरात ने ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पार्क्स पर जोर देना शुरू किया। SEZs, पोर्ट्स और लो करप्शन ने गुजरात को धीरे धीरे टॉप FDI फ्रेंडली स्टेट बना दिया। 2001 में एक और घटना हुई, गुजरात अर्थक्वेक। जहां सबको लगा था कि गुजरात अब आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा, वहीं वहां की लीडरशिप और सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी ने उसे वापस खड़ा कर दिया। और 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात को लीड किया, तो वाइब्रेंट गुजरात का नारा सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि एक आर्थिक मूवमेंट बन गया। अब महाराष्ट्र और गुजरात की यह लड़ाई सिर्फ GDP की नहीं रही, ये बनी आइडेंटिटी की लड़ाई। पॉलिटिकल पावर बनाम बिजनेस कॉन्फिडेंस, पब्लिक सेक्टर बनाम प्राइवेट पुश, फिल्म कैपिटल बनाम फैक्ट्री कैपिटल। आज मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सूरत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायमंड कट होते हैं। आज महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, लेकिन गुजरात में गिफ्ट सिटी का फ्यूचरिस्टिक फाइनेंस जोन बन रहा है। आज महाराष्ट्र GDP में आगे है, लेकिन गुजरात पर कैपिटा इंडस्ट्रियल आउटपुट में उसे पीछे छोड़ चुका है। तो ये रेस अब शुरू हो चुकी है। एक ओर कल्चरल, हिस्टोरिकल और इमोशनल पावर वाला महाराष्ट्र, और दूसरी ओर साइलेंट, स्टेडी, अनस्टॉपेबल गुजरात। लेकिन असली सवाल अब यह है, आगे कौन जीतेगा भारत का फ्यूचर? बिजनेस कैपिटल कौन? GDP, FDI और एक्सपोर्ट में कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर आप भी मानते हैं कि यह मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से कौन है असली ग्रोथ किंग, महाराष्ट्र या गुजरात? और हां, ऐसे ही रॉ, ओरिजिनल और अनफिल्टर्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना। जब भी हम बिजनेस कैपिटल की बात करते हैं, तो पहली छवि बनती है मुंबई की, जहां दुनिया की सबसे ऊंची कमर्शियल टावर्स हैं, जहां इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर है, जहां से चलती है सेंसेक्स और निफ्टी की धड़कन। लेकिन आज सवाल यह है, क्या सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज और फिल्म इंडस्ट्री ही बिजनेस पावर डिफाइन करती है, या फिर असली ताकत होती है इंडस्ट्रियल बैकबोन,
एक्सपोर्ट नंबर्स और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। अब चलिए गुजरात और महाराष्ट्र को 3 बड़े मोर्चों पर आमने सामने रखते हैं, जीडीपी, एफडीआई और एक्सपोर्ट पावर। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। महाराष्ट्र लगातार बना हुआ है इंडिया का नंबर 1 जीडीपी स्टेट। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र का जीएसडीपी था करीब Rs 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे शहरों में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट सब कुछ है। वहीं गुजरात, जो कभी जीडीपी में पीछे हुआ करता था, अब भारत के टॉप 3 राज्यों में शुमार हो चुका है। 2024 में गुजरात की जीएसडीपी थी करीब Rs 45 लाख करोड़। लेकिन ध्यान दो, गुजरात की पॉपुलेशन महाराष्ट्र से बहुत कम है, यानी पर कैपिटा आउटपुट ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। मुंबई ट्रेडिशनली रहा है इंडिया का एफडीआई मैग्नेट। सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी जैसी फॉरेन कंपनीज ने यहीं बेस बनाया। लेकिन पिछले कुछ सालों में गुजरात ने सबको चौंकाया है। धोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी और वाइब्रेंट गुजरात समिट ने फॉरेन कंपनीज को अहमदाबाद और गांधीनगर की ओर खींचा है। एप्पल, माइक्रॉन, वेदांता जैसी कंपनियां अब गुजरात में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट्स डाल रही हैं। एफडीआई इनफ्लो के मामले में गुजरात अब महाराष्ट्र के बराबरी पर खड़ा है और कुछ क्वार्टर्स में आगे भी निकल गया है। अब असली गेम चेंजर है एक्सपोर्ट पावर। महाराष्ट्र के पास मुंबई और न्हावा शेवा जैसे वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हैं। ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा यहीं से एक्सपोर्ट होता है। पुणे और औरंगाबाद में कार और 2 व्हीलर फैक्ट्रीज से ग्लोबल शिपमेंट्स निकलते हैं। लेकिन गुजरात ने जो किया है वो हिस्टोरिक है। गुजरात अकेले इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 22% हिस्सा कंट्रोल करता है। मुंद्रा पोर्ट, जो कि अदानी ग्रुप का प्राइवेट पोर्ट है, आज भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट बन चुका है। टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स से लेकर डायमंड्स तक गुजरात ग्लोबल ट्रेड का साइलेंट राजा बन चुका है। सूरत अकेला शहर है जो दुनिया के 90% डायमंड को कट करता है। राजकोट, जमनागर और भावनगर जैसे शहर ब्रास, इंजीनियरिंग और ऑयल रिफाइनिंग हब्स बन चुके हैं। जहां महाराष्ट्र ने ट्रेडिशनल फाइनेंस और सर्विसेज पर ध्यान दिया, वहीं गुजरात ने इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स, टैक्स बेनिफिट्स और पोर्ट कनेक्टिविटी को अपना सीक्रेट वेपन बनाया। और अब बात करते हैं एक और नए बैटलफील्ड की। फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्यूचर मुंबई आज भी है सेबी, आरबीआई, बीएसई और एनएसई का होम। लेकिन गुजरात बना रहा है गिफ्ट सिटी, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब जहां दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स जीरो टैक्स रेजिम के साथ काम कर सकती हैं। गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचरिस्टिक है। अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स, एआई ट्रैफिक कंट्रोल और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। अगर यह मॉडल सफल होता है तो हो सकता है आने वाले दशक में मुंबई को अपने ही देश में एक नया चैलेंजर मिल जाए। तो अब सवाल यह नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल यह है कि कौन ज्यादा फ्यूचर रेडी है। महाराष्ट्र ने जहां इंस्टीट्यूशंस, हिस्ट्री और फाइनेंस में मजबूती बनाई, वहीं गुजरात ने स्पीड, एग्जीक्यूशन और सेल्फ रिलायंस पर दांव लगाया। अब यह मुकाबला बना है ओल्ड पावर वर्सेस न्यू ग्रोथ फाइनेंस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग लेगेसी वर्सेस इनोवेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज और कौन है असली डिजिटल लीडर। और अगर आपको लग रहा है कि यह लड़ाई और भी इंटेंस होने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फ्लाईओवर्स, मेट्रो और एक्सप्रेसवेज नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है विजन, एग्जीक्यूशन और इंपैक्ट। और आज यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है, गुजरात और महाराष्ट्र में से कौन है असली स्मार्ट स्टेट। एक तरफ है मुंबई, जो डेकेड से इंडिया की फाइनेंशियल और सिनेमैटिक कैपिटल रही है। दूसरी तरफ है अहमदाबाद और गांधीनगर, जो अब नए इंडिया की ब्लूप्रिंट बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। मुंबई मेट्रो 2010 में शुरू हुई, 2024 तक 5 ऑपरेशनल लाइंस। लेकिन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस अहमदाबाद मेट्रो सिर्फ 7 साल में बना पूरा फेज 1 फुली फंक्शनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। मुंबई में आज भी लोकल ट्रेन्स बैकबोन हैं, लेकिन ओवरक्राउडेड, आउटडेटेड और स्ट्रेस्ड। वहीं अहमदाबाद का BRTS प्लस मेट्रो कॉम्बो फ्यूचर फ्रेंडली है, कम पॉपुलेशन में ज्यादा इंपैक्ट। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की। गांधीनगर और गिफ्ट सिटी
गुजरात का सबसे बोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कदम एक ऐसा जोन जहां पावर केबल्स जमीन के नीचे हैं, जहां सीवेज सिस्टम को एआई से मॉनिटर किया जाता है, जहां रियल टाइम ट्रैफिक और एनर्जी ग्रिड्स काम करते हैं स्मार्ट कमांड सेंटर्स से। गिफ्ट सिटी सिर्फ इंडिया की नहीं, साउथ एशिया की पहली प्लान्ड फाइनेंशियल स्मार्ट सिटी है। और यही कारण है कि जेपी मॉर्गन, डॉयचे बैंक और कई ग्लोबल जायंट्स अब यहां ऑफिस खोल रहे हैं। अब आइए जिक्र करते हैं उस प्रोजेक्ट का जो बना है दोनों राज्यों के बीच सिंबल ऑफ ग्रोथ। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद तक की पहली हाई स्पीड रेल जापान की मदद से बन रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की वजह से महाराष्ट्र साइड पर प्रोग्रेस स्लो है। वहीं गुजरात साइड पर टनल्स, स्टेशंस, ब्रिजेस ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। यहां साफ दिखता है एग्जीक्यूशन में गुजरात कहीं आगे है। अब चलते हैं एक्सप्रेसवेज और पोर्ट्स की तरफ। महाराष्ट्र के पास है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, इंडियाज फर्स्ट, समृद्धि महामार्ग मुंबई कोस्टल रोड, नहावा शेवा पोर्ट, बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट। लेकिन गुजरात ने किया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे तेज काम मुंद्रा पोर्ट, इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, हजीरा, दहेज जैसे डीप पोर्ट्स और भारतमाला के अंदर डजन्स ऑफ 8 लेन एक्सप्रेसवेज, जहां महाराष्ट्र ट्रैफिक से जूझता है। गुजरात लेन डिसिप्लिन, रोड विड्थ और क्लीनलीनेस में शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ा है। गुजरात सरकार ने अर्ली स्टेज में ही फाइबर रोल आउट, विलेज वाईफाई और ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट किया। आज डिजिटल गुजरात पोर्टल से लोग लैंड रिकॉर्ड से लेकर स्कॉलरशिप तक घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी ई गवर्नेंस है, लेकिन अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट है, रूरल रीच अभी चैलेंज है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की। गुजरात ने 2023-24 में अलोन लॉन्च किए 10 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स, 3 न्यू ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स और ईवी एक्सक्लूसिव जोन्स। महाराष्ट्र भी पीछे नहीं है। पुणे और औरंगाबाद में ऑटो कॉरिडोर्स, नावी मुंबई एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन और फार्मा प्लस ITSEZs। लेकिन गुजरात का मॉडल ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। राजकोट, भावनगर, वडोदरा सब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मुंबई का हिस्टोरिकल एडवांटेज अब गुजरात के फ्यूचरिस्टिक एग्जीक्यूशन से पीछे छूट रहा है? महाराष्ट्र के पास है लेगेसी, गुजरात के पास है स्ट्रैटेजी। महाराष्ट्र के पास है पावर, गुजरात के पास है पेस अगला। और आखिरी पार्ट में हम जानेंगे इंडिया के फ्यूचर में कौन जीतेगा ये रेस। पॉलिटिक्स, यूथ पावर और विजन किसके पास है? और तब होगा फाइनल वर्डिक्ट, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात। अगर आपको लग रहा है कि गुजरात अब गेम चेंजर बन चुका है, या आप अभी भी मानते हैं कि महाराष्ट्र अनबीटेबल है, तो कमेंट जरूर करें। और हां, ऐसे ही अनफिल्टर्ड और ओरिजिनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो द अनटोल्ड राइज को। कमेंट में बताओ FDI और एक्सपोर्ट में आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लगा, गुजरात या महाराष्ट्र? और ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट के लिए द अनटोल्ड राइज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।